दुनिया भर की सरकारें, कारोबारी, शेयर बाजार, सभी की नजरें इस समय सिर्फ एक इंसान पर टिकी हैं। वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, फरमान पर फरमान, नियम पर नियम, टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं। ऐसा ही एक टैरिफ का ऐलान उन्होंने बीते 10 फरवरी को सुनाया। कहा, अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात करने वाले सभी देशों को अब 25% ड्यूटी देनी होगी। मकसद अमेरिकी कंपनियों को बढ़ावा देना है। उनके इस फैसले से अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा या नहीं, इसे लेकर अभी भी डाउट है। लेकिन एक चीज जरूर साफ है कि इस फैसले का उन देशों पर नेगेटिव असर पड़ना तय है जो अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात करते हैं, और भारत भी उनमें शामिल है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ का भारतीय स्टील इंडस्ट्री पर कैसा असर पड़ेगा। क्या इस फैसले से भारत में स्टील मिलों को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा? लोगों की नौकरियां जाएंगी? क्या ये भी देखने को मिलेगा? ट्रंप के इस फैसले से निपटने के लिए भारत की तैयारी क्या है? आज के खर्चा पानी में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम का निर्यात करने वाले टॉप 10 देश हैं कौन से। फाइनेंशियल टाइम्स के एक लिस्ट के मुताबिक नंबर 1 पर कनाडा है। वहां से अमेरिका को 2023 में 25.26 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। नंबर 2 पर है चीन, जिसने यूएस को 13.86 अरब डॉलर का निर्यात किया। तीसरे नंबर पर मेक्सिको है, जिसका यूएस को निर्यात 13.2 अरब डॉलर रहा। चौथे नंबर पर रहा साउथ कोरिया, टोटल निर्यात 5.71 अरब डॉलर। पांचवें नंबर पर है ब्राजील, 4.87 अरब डॉलर। छठे नंबर पर है जर्मनी, 4.49 अरब डॉलर। सातवें नंबर पर है ताइवान, 4.38 अरब डॉलर। और आठवें नंबर पर है इंडिया, 4 अरब डॉलर। नौवें नंबर पर जापान, 3.22 अरब डॉलर। और 10वें नंबर पर है इटली, 2.73 अरब डॉलर। इस लिस्ट के हिसाब से देखें तो भारत 8वें नंबर पर है। क्वांटिटी के हिसाब से भी ये काफी कम है। इस हिसाब से पहली मर्तबा देखकर ऐसा लग सकता है कि 25% टैरिफ का भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सरकार का भी यही कहना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी संदीप पॉन्ड्रिक ने एक कार्यक्रम में 10 फरवरी को कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील पर टैरिफ लगाने की बात कही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हम अमेरिका को निर्यात कितना करते हैं। पिछले साल हमने 145 मिलियन स्टील प्रोड्यूस किया, उसमें से 95,000 टन अमेरिका को गया था। अगर हम 145 मिलियन टन में से 95,000 टन निर्यात नहीं करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, भारतीय मार्केट अपने आप में काफी है, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार डिमांड बढ़ रही है। आने वाले सालों में हाल ये होगा कि भारतीय कंपनियों को डिमांड पूरी करने में दिक्कत होगी। लेकिन क्या इंडस्ट्री के हिस्सेदार, यानी जो लोग स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनकी कंपनियां हैं, जिनकी मिलें हैं, क्या वो सरकार की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? जवाब है नहीं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अधिकारियों के हवाले से छापा है कि इंडिया भले ही अमेरिका के टॉप स्टील एक्सपोर्टर्स में नहीं है, लेकिन अमेरिका के टॉप एक्सपोर्टर देश अपने सामान के लिए दूसरे बाजारों की तलाश करेंगे और भारत उनमें टॉप पर है। इंडस्ट्री अधिकारियों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो भारत में ओवर सप्लाई की स्थिति बन जाएगी। घरेलू कंपनियों से बनने वाले स्टील के दाम, जो पहले ही चीन से लगातार डंप हो रहे सस्ते स्टील की वजह से दबाव में हैं, उन पर और दबाव बढ़ेगा, उनका घाटा बढ़ेगा। इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीन जिंदल ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से कहा, अमेरिका ग्लोबल स्टील के लिए रास्ते बंद कर रहा है। जो एक्स्ट्रा स्टॉक होगा वो जाहिर तौर पर इंडिया आएगा ही आएगा, क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका घरेलू इंडस्ट्री पर असर पड़ना तय है। मार्केट में कंपटीशन खराब होगा, कीमतें और नीचे चली जाएंगी। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज है, उसने भी इस बारे में अपनी राय दी है। उसने और जो भारत के लिए आगे की चिंताजनक स्थिति को बयां कर रहा है। उसके मुताबिक भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही अपने बिजनेस में काफी जूझ रहे हैं। पिछले 12 सालों से देश में स्टील आयात काफी बढ़ा है, जिसके चलते स्टील की कीमतें सस्ती हो चुकी हैं और लोकल स्टील कंपनियों की कमाई घट रही है। अब ऐसे में टैरिफ की वजह से भारत में डंपिंग और बढ़ जाएगी, यानी दूसरे देश अपने यहाँ के स्टील भारत में भेजना शुरू कर देंगे। एनालिस्ट्स ने भी कुछ मिलती जुलती राय जताई है। कहा है कि यकीनन अमेरिका को स्टील निर्यात बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस फैसले से जो निर्यात रुकेगा उसका भारत पर इनडायरेक्ट असर दिखेगा। जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा,
मेक्सिको, कनाडा, ब्राजील और वियतनाम जैसे देश भारत का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और भारत ही ऐसे देश हैं जहां स्टील की भारी डिमांड है। और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। मसलन साउथ कोरिया, जो अमेरिका के टॉप स्टील निर्यातकों में से एक है, उसने ऐलान कर दिया है कि वो अब वैकल्पिक बाजारों का रुख करेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि साउथ कोरिया का अमेरिका को निर्यात पहले ही 2015-17 के मुकाबले 70% कम हो चुका है और वो अपना निर्यात दूसरे देशों की तरफ डाइवर्ट करना शुरू भी कर चुका है और इंडिया उन दूसरे बाजारों में से एक है। इसके अलावा ट्रंप के जो बोल हैं वो बता रहे हैं कि ट्रंप अभी सिर्फ 25% टैरिफ लगाकर ही थमने वाले नहीं हैं। उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की भी बात की है। अगर ये टैरिफ भी अमल में आ जाते हैं, इंप्लीमेंट हो जाते हैं, तो समझिए कि जिन देशों ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा रखे हैं उन पर इन 25% के अलावा एडिशनल ड्यूटी लग सकती है। इन देशों में इंडिया भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद भारत पर टैरिफ का असर निश्चित तौर पर ज्यादा बड़ा और गंभीर तौर पर दिखेगा। फिर स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए अपने स्टील के लिए नए बाजार ढूंढने की चुनौती होगी। देश की जो छोटी स्टील मिलें हैं उन पर इसका लंबे समय से असर पहले ही दिखना शुरू हो चुका है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टोटल स्टील उत्पादन में छोटी और मझोली स्टील मिलों की 41% हिस्सेदारी है, जिसमें 15 लाख लोग काम करते हैं। चीन से लगातार भारत में आ रहे सस्ते स्टील की वजह से घरेलू कंपनियों के पास डिमांड घट रही है और इन मिलों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बीते 6 महीनों में 1/3 कम हो चुकी है। अगर यही हाल रहा तो इनमें से कई मिलें बंद हो जाएंगी और कई लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इन मिलों में काम करने वाले लोगों ने ही बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि अगर यही हाल रहा तो उन्हें अपने 10 से 15% स्टाफ की छंटनी करनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय भारत की सबसे पहली प्राथमिकता दूसरे देशों से स्टील डंपिंग को रोकने की होनी चाहिए। स्टील मिनिस्ट्री ने बीते साल दिसंबर में ही वित्त मंत्रालय से मांग की थी कि स्टील पर कस्टम ड्यूटी 100% बढ़ाकर 15% कर दी जाए, ताकि चीन से जो स्टील लगातार घरेलू बाजार में डंप हो रहा है उसे रोका जा सके। इंडिया फिलहाल अलग अलग किस्म के इंपोर्टेड स्टील पर 7 से 8% का कस्टम ड्यूटी लेता है, जो अमेरिका के 25% टैरिफ के मुकाबले काफी कम है। इस स्थिति को देखते हुए भारत में स्टील इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA ने भी सरकार से मांग की है कि इस बारे में, यानी ट्रंप के जो टैरिफ वाले फैसले हैं उस पर कुछ कूटनीतिक कदम उठाए जाएं, प्रतिबंधों से छूट का रास्ता निकाला जाए, लंबे समय से जो एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लागू है उससे राहत मांगी जाए। वैसे ट्रंप तो अपना रुख साफ कर चुके हैं कि किसी भी देश को किसी भी तरह की छूट या राहत नहीं दी जाएगी, लेकिन देखते हैं कि इंडस्ट्री की मांग पर सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। इधर ट्रंप के टैरिफ फैसले का भारत समेत एशियाई बाजारों पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिला। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के शेयर BSE पर 4.67% तक नीचे आ गए थे। टाटा स्टील के शेयरों में भी 3.1%, JSW स्टील के शेयर में 2.2% और जिंदल स्टील और पावर के शेयरों में 0.72% की गिरावट देखने को मिली थी। भारत के अलावा एशिया के दूसरे बाजारों और यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। और इसी के साथ जो हमारी दूसरी बड़ी खबर है वो भी शेयर मार्केट से ही जुड़ी है। भारतीय शेयर बाजारों के लिए लगातार 5वां दिन गिरावट यानी नुकसान का रहा। 11 फरवरी को सेंसेक्स 1018 अंक नीचे जाकर 76,293 के लेवल पर बंद हुआ। दिन में तो सेंसेक्स एक समय 1.5% यानी 1227 अंक नीचे 76,084 के लेवल पर पहुंच गया था। इसी तरह निफ्टी 50 इंडेक्स भी 23,000 अंक से नीचे आ गया और कारोबार के आखिर में 309 अंक टूटकर 23,071 के लेवल पर बंद हुआ। इस बिकवाली में निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बैंकिंग, ऑटो, मेटल और IT शेयरों में भारी बिकवाली दिखी। हालांकि इस गिरावट के बीच भी कुछ शेयर ऐसे थे जिनमें 10% से ज्यादा की तेजी नजर आई। इनमें कैपिटल ट्रस्ट जिसमें 14% की तेजी, टोयम इंडस्ट्रीज 12.12%, इंडिया फिनसेक 11.45% और गारमेंट मंत्रा लाइफ 11.17% ऐसे शेयर रहे जिनमें इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली। वजह वही है जिसके चलते बाजार लगातार पिछले कुछ दिनों से नीचे जा रहा है। ट्रेड वॉर की आशंका, FPI के निकासी, रुपए में कमजोरी और कंपनियों के आशंका से कमजोर नतीजे। अब देखना होगा कि ये बिकवाली कब जाकर थमती है और निवेशकों को कब चैन की राहत की सांस मिलती है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको कैसी लगी जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।